अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज़ वाहिद ऑफिशियल। आज आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, वो ये होगा कि आज भाई जो है वो बोर्ड पर क्यों आया है, कायदे पर भी आज सबक पढ़ा सकता था। ऐसा क्या है पहली तख्ती के अंदर जो बोर्ड की ज़रूरत आ पड़ी। इसके लिए बहुत अहम वजह है। वो वजह ये है कि जिन अल्फाज को कितना खींचना चाहिए, जिस अल्फाज को कितने अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए, वो इस तख्ती के अंदर ही सीखना पड़ता है। जो पहली तख्ती है इसके अंदर हम अगर सीखेंगे तो वो हमें आगे चलकर कुरान मजीद में बहुत फ़ायदा देगा। अब कितने अल्फाज को कितने अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना है, उसके लिए आसान तरीका है जो आपको मैं बतला रहा हूँ। जो आज की वीडियो है, शायद कि इन हरफों पर किसी और ने आप तक ये इल्म पहुँचाया हो या आपने ये वीडियो आप तक न पहुँची हो। ये मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक तो ये मैं पहली वीडियो इस बात पर बना रहा हूँ। ये पहली वीडियो है जो मैं इस बात पर बना रहा हूँ। 100 में से 80% लोगों को, जो ये बच्चे या हमारे बहनें हैं या हमारे भाई हैं जो कुरान मजीद वगैरह पढ़े हुए हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है, 80% लोगों को। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो उसकी ख़ास वजह यह है कि अल्फाज दो तरह के होते हैं। एक अल्फाज होते हैं दो हरफी, यानी जो दो हरफों से मिलकर बने हो, और एक होते हैं से हरफी, यानी से फारसी का अल्फाज है, यानी जो 3 अल्फाज से मिलकर बना हो। आप परेशान हो गए होंगे कि अल्फाज जो है हरफ एक, लेकिन वो 2 हरफों से मिलकर बना हो, 3 हरफों से मिलकर बना हो। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, ये बा है, ये बा है। अब ये बा खाली बा नहीं बना, ये 2 अल्फाज से मिलकर बा बना है। पहले नंबर पे बे, फिर अलिफ, यानी बे और अलिफ के साथ मिलकर ये पूरा बा बना है। अब आती है बात ता की। ऐसे ही ता भी ते और अलिफ के साथ मिलकर ता बना है, ये भी 2 हरफ हैं। इस नंबर पे आता है ये सा। सा भी 2 हरफों से मिलकर बना है, एक से और एक अलिफ। तीसरे नंबर पर हा। हा, ये भी है और अलिफ के साथ मिलकर बना है। हा फिर बना, जब है और अलिफ मिले तब ये हा बना। फिर आता है खौ। ये खौ खाली ऑटोमेटिक नहीं बना, इसको भी बनाने के लिए 2 अल्फाज की जरूरत पड़ी, एक से दूसरा अलिफ, तो ये बन गया खौ। फिर आता है ये रौ। रौ भी रे और अलिफ के साथ मिलकर रौ बना। फिर आता है जा। जा भी जे और अलिफ के साथ मिलकर बना है क्या, जा। फिर ऊपर आते हैं, ये है कौ। कौ भी 2 अल्फाज से मिलकर बना है, ये भी 2 हरफ हरूफ में शामिल है, तो ये भी क और अलिफ के साथ मिलकर बना है तो। फिर आता है ये ज़ौ। क्या, ज़ौ। ज़ौ, ज़ौ भी 2 हरफों से मिलकर बना है। पहले नंबर पर ये ज़ौ, ज़े और अलिफ, इससे मिलकर बना है क्या, ज़ौ। फिर फा। फा और अलिफ से मिलकर बना है क्या, फा। फिर हा। हा भी है और अलिफ के साथ मिलकर बना है हा। या। या, ये भी ये और अलिफ के साथ मिलकर या बना है। आप कह दोगे इनका अक्सर मकसद क्या है, बने किन अल्फाज से भी हो, लेकिन इससे हमें कौन सा फ़ायदा हासिल होगा। इसका फ़ायदा ये है कि इन अल्फाज को जो है हम जानेंगे कि कौन सा हरफ किन किन हरफों से बना हुआ है, तो हमें उसकी मिक़दार के मुताबिक हमें अलिफ खींचना पड़ेगा, उतनी मिक़दार तक हमें जो उस अल्फाज को खींचना पड़ेगा। अब यह आता है, ये देखो बा। अब इस बा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 हरफी हरूफ है। अब ये कायदा अपने जहन में बिठा लें, जो 2 हरफी हरूफ होंगे, यानी जो 2 हरफों से मिलकर बने होंगे,
تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور جو 3 حرفوں سے مل کر بنے ہوں گے، جیسے آپ کو پریکٹیکل مثال کے طور پر ایک مثال بیان کرتا ہوں. جیم، کیا؟ جیم. اب یہ جیم جو ہے یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سے حرفی. یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے. تو اب جیم یا میم، جیم یا میم، یہ بنا جیم. اب اس کو پھر 3 الف کے برابر پڑھیں گے. اس کا سبق انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. باقی کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کا بھائی محمد معاذ. باقی ملے رہیے میرے یوٹیوب چینل معاذ وحید آفیشل کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.